आज कहाँ जा रहा है? आज के समय में बेडरूम से लेकर बाथरूम तक ये लोग वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल रही हैं। और ये गोरखपुरिया भाभी को पकड़ने में 1 मिनट भी समय नहीं लगाना चाहिए। इसके इतने अनगिनत पाप हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे पाप किया है चंद पैसे के लिए। ऐसी लड़कियों को परोस रही है, बार्गेन कर रही है। ये भौजी बेहद गंदी है। इसको पहले इसके धंधे पर फौरन इसको पकड़ के इसके धंधे से इसको हटाना चाहिए को, और पुलिस को उसको अरेस्ट करने में एक पल भी नहीं लगाना चाहिए। जहां भी हो उसको अरेस्ट करके उसके सारे कारनामे, अतीत के सारे उसके वीडियोज निकाल के डिस्क्लोज करके रखना चाहिए और इस गोरखपुरिया भाभी को कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि मालती चौहान ने यूट्यूब की दुनिया में, कहें सोशल मीडिया की दुनिया में, नाम और फेम दोनों काफ़ी तेज़ी के साथ संभाली, लेकिन अशिक्षा के कारण कहीं ना कहीं ये दोनों विष्णु और जो है मालती अपने आप को संभाल नहीं पाए, जिसमें आज मालती की मौत हो जाती है। और जो उसमें कुछ चंद यूट्यूबर हैं वो लोग पूरी तरह से इसको भुनाने में लगे हुए हैं। नाम आता है गोरखपुरिया भौजी का। मीडिया के जितने भी चैनल हैं लोग अब खबर चला रहे हैं मालती से जुड़ा। सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहा है सबके चैनलों पर यही कि इस पूरे मामले में, प्रकरण में गोरखपुरिया भौजी दोषी है, इसको पकड़ा जाए और उसके बाद सारा मामला होगा। गोरखपुरिया भौजी की अगर हम बात कर लें, गोरखपुरिया भौजी जब से विष्णु और मालती के बीच का विवाद होता है तब से वो लगातार उन दोनों के जीवन की वीडियो जो है लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाती है। और उसके बाद जब मालती की मौत की सूचना मिलती है तो गोरखपुरिया भौजी रोते हुए एक वीडियो डालती है कि मैं घर से निकल रही हूँ और शमशान घाट तक पार्थिव शरीर जलने तक जो है वो वीडियो बना रही रहती है। एक तरफ जो है पार्थिव शरीर जलता है, उससे 20 कदम की दूरी पर गोरखपुरिया भौजी का ड्रामा चलता है। कहा जाए उसके तमाम जो सहयोगी छोटी छोटी ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, वो महिलाओं को लेकर के वीडियो बनाती है। जबकि हिंदू धर्म में जहाँ तक मुझे जानकारी कहा जाता है कि महिलाओं को घाट पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर शव जलता है। तो कहीं न कहीं गोरखपुरिया भौजी को लेकर एक बड़ा सवाल जो चल रहा है, लोग जानना चाहते हैं, लोगों की एक मांग है कि गोरखपुरिया भौजी को पकड़ा जाए, जाँच किया जाए। कहीं न कहीं इन्हीं का पूरा किया धरा हुआ है और मीडिया को लगातार वो गाली देती है, माँ बहन की गालियां देती हैं गोरखपुरिया भौजी। तमाम लोगों में एक आक्रोश है। हमारे साथ डॉक्टर संपूर्णानंद सर जी, हम इनसे बात करते हैं। समाज कहाँ जा रहा है? आज के समय में बेडरूम से लेकर बाथरूम तक ये लोग वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल रही हैं। समाज में मुझे बहुत पीड़ा है, अब मैं कैसे बताऊं आपको। और मैं अपने दर्द को, इस समाज जो नाम लिए हैं, समाज, भारत का समाज अंधा होकर अंधेरी गलियों में भागता चला जा रहा है और आपके हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया है, ये जान लीजिए। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं ये नहीं कहता कि पीछे हत्या नहीं होती थी, बलात्कार नहीं होता था, लेकिन विगत 10 वर्षों में जिस तरीके से हत्या, और मैं सरकार के ऊपर ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन पर आने की कोशिश कर रहा हूँ। आज एजुकेशन को जो शिक्षा थी हमारी ना, वो मर गई है। 10 सालों में भारत लग रहा है कि शिक्षा से भारत का कोई रिश्ता नहीं हो। और अब ये आके यूट्यूबर और ब्लॉगर्स आके इस तरीके से रोज़ लव करके, और वो लव नहीं है यार, ये तो अश्लीलता है और मर्डर और अश्लीलता है। ये तो जो है गंदी हरकत करके आप नारी की हत्या कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं भाई? आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए। आपने शिक्षा को, और आपको बता दें कि और भी आगे इससे और भी विभत्स केस होंगी। विष्णु, अर्जुन और जो उसकी पत्नी थी जो डेड हो गई वो, और ये जो गोरखपुरिया भाभी का नाम आप बार बार ले रहे हैं। विष्णु तो जेल के अंदर है, पकड़ा गया है। अर्जुन को जहाँ भी हो भारत की धरती के ऊपर उसको पहले डिस्कवर किया जाए, उसको तलाश करके ले आके, और ये गोरखपुरिया भाभी को पकड़ने में 1 मिनट भी समय नहीं लगाना चाहिए। इसके इतने अनगिनत पाप हैं, इन्होंने ऐसे पाप किया है चंद पैसे के लिए। ऐसी लड़कियों को परोस रही है, बार्गेन कर रही है। इसको शर्म नहीं लगती स्त्री होने पर? और यह इसलिए कर रही है कि पढ़ी लिखी नहीं है। गोरखपुरिया भाभी इसलिए कही जा रही है कि पढ़ी लिखी नहीं है। गोरखपुरिया भौजी उसको कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है। भौजी बताता है कि वो पढ़ी लिखी भौजी नहीं है। ये तुम गंदगी की पराकाष्ठा कर रही हो। शिक्षा, मेरे मित्रों, मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा रसातल में चलती चली जा रही है। शिक्षा बहुत दूर हो गई है। सड़क, चमचमाती सड़क, एक्सप्रेसवे, 4 लेन
फोर लेन एक्सप्रेसवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट गांव-गांव बनने चालू हो गए हैं। शराब की दुकानें हर किलोमीटर पर सड़क के किनारे मदिरा की मॉडल शॉप बन रही है। कौन रोकेगा स्त्री बलात्कार को? कौन रोकेगा नारी शोषण को? कौन रोकेगा स्त्री की हत्या होने से? आप नहीं रोक सकते हैं। भारत जहां जा रहा है वो भारत ले जाने वाले सभी ले जाने वाले इस समय हमारी सब प्राथमिकता ही खत्म हो गई। शिक्षा बेच दी गई है, महंगे दामों पर सड़क पर बेच दी गई है। 80% घरों के बच्चे, जो 80 करोड़ लोग जिनके घरों के बच्चे, जिनके घर 5 किलो अनाज पर जीवन की तलाश होती है, 5 किलो अजान खैरात के अनाज पर जो जीते हैं, क्या उनके घर के बच्चे शिक्षा पाएंगे? क्या उनके घर महिलाएं शिक्षा पाएंगी? नहीं पाएंगी। और भारत मिटता जाएगा, भारत मिटता जाएगा। और आप देखिए ना कि नारी बलात्कार और हिंसा किस तरीके से, जैसे जैसे चमचमाती सड़कें, 4 लेन, मदिरा की मॉडल शॉप और एयरपोर्ट बने हैं, मेगा मॉल बना है, मेगा सिटीज बनी है, चमचमाती गाड़ियां दौड़ रही हैं। कत्ल देखते जाइए आप, गरीब का जीवन देखते जाइए, तबाह होता गया है। आपने क्या छोड़ा है गरीबों का? तो के हक में कुछ भी नहीं बचा है हिंदुस्तान के अंदर। सर, अगर देखा जाए, जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा का दोष है, शिक्षा का दोष का ही कारण रहा है कि मालती आज इस दुनिया में नहीं है। ये लोग शिक्षित अगर कहीं कहीं शिक्षा से जुड़े होते तो अपने आप को संभाल लेते, क्योंकि अच्छा खासा ये लोग पैसा भी कमा रहे थे, नाम भी कमा चुके थे, एक फेम भी इनको मिल गया था, मालती चौहान, विष्णु चौहान। लेकिन कहीं ना कहीं अशिक्षा के कारण ही कोई तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर करके इन दोनों की जिंदगी में तबाही ला देता अगर कहा जाए। दूसरी चीज़ अगर हम बात कर लें कि पहले जो होता था, नारियों को जो कहा जाता था कि सीता से तुलना की जाती है, सीता सती सावित्री जैसी नारियां होनी चाहिए, लेकिन आज लोग गोरखपुरिया भौजी को अपना आइडियल मान रहे हैं। गोरखपुरिया भौजी को देख करके लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, इसलिए कि समाज उस जगह पहुंच गया है। समाज में जो परोसा जा रहा है वही परोसा जा रहा है जो समाज जिसको लेना चाहता है। और इसका एक ही रेमेडी है, उत्तर है कि आप अब मित्रों ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि बेटी बहनों को खूब पढ़ाया जाए। और ये कम से कम रेमेडी के लिए इस केस में इमीडिएट रेमेडी तभी है जब गोरखपुरिया भाभी को पकड़ा जाए, जब अर्जुन को डिस्कवर करके, और कम से कम अर्जुन और विष्णु को इस धरती पर, इस मुल्क में, इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। इनको फौरन प्रोसीडिंग्स करके, प्रोसिक्यूशन चला के, स्पेशल बेंच बैठा के इनको हैंग किया जाए। सर, देखा जाए जिस तरह से गोरखपुरिया भौजी ये कह रही मालती को न्याय दिलाने के लिए वो खड़ी हैं और लगातार खड़ी, जब तक मालती को न्याय में नहीं मिल जाए तब तक वो लड़ती रहेंगी। देखा जाए मालती एक सोशल मीडिया पर एक उसका जलवा चलता था, कहीं ना कहीं वो भी एक जो है 6 मिलियन उसके जो है सब्सक्राइबर थे और 7 से 8 लाख उसके फॉलोअर्स थे। कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी सिर्फ मालती की ही मदद के लिए लगातार लगी हुई हैं। इसके पहले तमाम महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति से प्रताड़ित हैं, घर से बेघर कर दी जाती हैं, बलात्कार का शिकार होती हैं। ये गोरखपुरिया भौजी नहीं खड़ी होती और मालती के साथ ये आज खड़ी हो रही हैं। क्या लगता है? ये जो भौजी है ये बेहद गंदी, हमने जहाँ तक अभी जो आया है ये भौजी बेहद गंदी है। इसको पहले इसके धंधे पर फौरन इसको पकड़ के इसके धंधे से इसको हटाना चाहिए। और 6 मिलियन आपने बताया कि 6 मिलियन उसके सुनने वाले थे मालती के। 6 मिलियन सुनने वाले लोगों के 6 मिलियन जिसका सुनता हो वो इस तरीके से मारा जाए, ये विचार का विषय है मित्र। इस पर विचार करना चाहिए। ये कोई जादू हमारे पास भी नहीं है कि इसका उत्तर बता दें, लेकिन ठहर कर विचार करना चाहिए कि हमारी शिक्षा प्रणाली कहाँ। निश्चित ही वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ी लिखी होती वो इस पसरे बाजार में जो वस्तु की तरह जो नारी परोसी जा रही है, इसी व्यवस्था की वो हिस्सा थी। और उसको मारने वालों को मैं ये कहूँगा कि मारने वालों को अब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। विष्णु को, अर्जुन को तो आप नारी आप क्या बना दिए हैं भाई हिंदुस्तान को। आप विवाह जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसको क्या समझते हैं? कह रहा है कि अबीर लगा के मैंने शादी कर लिया, आप मिट्टी भर दे रहे हैं। आप यही हिंदुत्व का व्यवस्था है, यही हमारी विरासत है। अभी 3 तलाक को इतना कोसा गया हिंदुस्तान के अंदर, एक बुराई थी ख़त्म करने के लिए। क्या ये बुराई नहीं ख़त्म कर सकते? ये घर ये जाइए, आप देखिए गाँव में और शहरों में किस तरीके का जुर्म हो रहा है स्त्रियों के ऊपर। ये विकृति का 3-3, 4-4 स्त्रियां लीगल रूप से रखे हुए हैं। रिनाउंड पॉलिटिशियन रखे हैं, 3-3 स्त्रियां रखे नहीं है आज घोषित रूप से।
और आप कह रहे थे कि उस पर इतनी आग बरस रही थी और इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं। अब इन लोगों की आग बरस, कहाँ है आग बरसाने वाले? लेकिन वहाँ से भी इसका उत्तर नहीं मिलेगा। ये जो 3 तलाक है वह इसलिए इनको करना पड़ा कि वो पर्टिकुलर सोसाइटी अशिक्षित था, तब उनका वो बेटर। और आपका सोसाइटी जो गरीब वर्ग है, जो नीचे है, वो अशिक्षित है। नारी को शिक्षित करिए, बेटी बहनों को शिक्षित करिए यदि ऐसी घटनाओं से दूर रहना है तो। गोरखपुरिया भौजी जब वहाँ पहुंची थी अस्पताल में, जहाँ पर उसके मालती के शव का पोस्टमार्टम होना था, वहाँ पर एक राजन मिश्रा नाम के पत्रकार उनसे सवाल पूछा। गोरखपुरिया भौजी ने कहा कि 20 दिन से सोशल मीडिया पर इनकी गंदगी चल रही है। उन्होंने कहा आपका कौन सा वीडियो जो समाज को आगे ले जाता है, तो उनके ऊपर ही गोरखपुरिया भौजी जल गई। जब इस तरह से पत्रकार सवाल करते हैं तो उसको माँ बहन की गालियाँ भी गोरखपुरिया भौजी देती है। देखिए उसके पास, अब उसके लिए हम उसका नाम नहीं लेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब जो है प्रशासन को और पुलिस को उसको अरेस्ट करने में एक पल भी नहीं लगाना चाहिए। जहां भी हो उसको अरेस्ट करके उसके सारे कारनामे, अतीत के सारे उसके वीडियोज निकाल के डिस्क्लोज करके रखना चाहिए। और इस गोरखपुरिया भाभी को कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। मैं स्त्री को किसी तरीके से कड़ी सज़ा देने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कम से कम जेल खाने में इसको रख के सड़ाया जाना चाहिए। इसके इतने कुकर्म हैं, ऐसी हरकत करती है, गाली देती है पुरुष की, और सौदाह केंद्रों पर जाके गाली दे रही थी, जैसा कि लोगों ने बताया। ये क्या मतलब है? ये पढ़ी लिखी है कि जाहिल है, क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। इसलिए सभी लोग बेटी बहनों को पढ़ाएं। और अब यदि इस दलदल से इस तरीके से आप लोग निकलना चाहते हैं, नहीं तो इसी तरीके से कत्ल, बेटी बहनों का कत्ल होगा, बलात्कार होगा, रुक नहीं सकता।